नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे डिलिमिटेशन यानी परिसीमन की। सबसे पहले परिसीमन क्या है? परिसीमन है कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण किया जा सकता है, यानी चुनाव आयोग जो है वो उसकी सीमा घटा सकता है, बढ़ा सकता है। यही बात लोकसभा क्षेत्र के लिए भी होगा और यही बात विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी होगा। क्यों करना जरूरी होता है? परिसीमन इसलिए करना जरूरी होता है कि हर बार जो जनगणना होती है हर 10 साल के बाद, उसके बाद जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों को बड़ा या छोटा करना होता है, जिससे कि कोई भी लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र ऐसा ना हो जिसमें कि ढेर सारे लोग हों, यानी वहाँ का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए। उसको बैलेंस करने के लिए किया जाता है। क्या पहले कभी हो चुका है? जी हाँ, हो चुका है। अभी हाल ही में कश्मीर में जो है डिलिमिटेशन यानी परिसीमन किया गया और क्षेत्रों को जो विधानसभा के क्षेत्र हैं उनका निर्धारण फिर से किया गया, उनका पुनर्गठन किया गया। अहमदाबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए, वहाँ भी किया गया है। कैसे होता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि परिसीमन कैसे होता है। निर्वाचन आयोग का निर्णय इसमें अंतिम होता है। आयोग का जो भी निर्णय होगा उसको आप अदालत में चुनौती नहीं दे सकते हैं। जो परिसीमन आयोग होगा उसका गठन जो है राष्ट्रपति करते हैं। इसमें चुनाव आयोग के लोग होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और राज्यों के चुनाव आयुक्त होंगे। इसके अलावा अभी तक जो इसका इतिहास बताना जरूरी है, अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग बन चुका है। 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। हर बार जो है जैसा मैंने कहा जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाता है। 1981 और 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं किया गया था, लेकिन 2001 की जनगणना के बाद डिलिमिटेशन यानी परिसीमन हुआ, लेकिन सीटें नहीं बढ़ाई गई। 1977 के बाद अभी तक लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपके लिए ये जानना क्यों जरूरी है कि परिसीमन हो रहा है या नहीं हो रहा, इससे क्या होगा। आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है कि परिसीमन के बाद आपका गांव, आपका शहर या आपका कस्बा जहां रहते हैं वो अगले चुनाव में किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हो सकता है, जिससे कि आपका सांसद या आपका जो विधायक है वो बदल सकता है। यानी विधानसभा का या लोकसभा का जो वोटिंग पैटर्न है वो भी कई बार परिसीमन के बाद बदल जाता है, क्योंकि कई बार विधानसभा या लोकसभाएं जो हैं वो आरक्षित कर दी जाती हैं SC ST के लिए। आज के दौर में इसकी राजनीतिक महत्ता क्या है कि सरकार ने कहा है कि महिला आरक्षण बिल तभी लागू होगा जब 2021 की जनगणना पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद परिसीमन आयोग बनेगा, वो जो है क्षेत्रों का, लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन करेगा, यानी क्षेत्रों को निर्धारित करेगा जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ जाएंगी और उसके बाद जो है महिला आरक्षण बिल लागू किया जाएगा। तो इसके संदर्भ में परिसीमन की बात, डिलिमिटेशन की बात आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे, इसलिए ये जानकारी आपको देनी जरूरी है। जाते जाते बता दूं कि 1952 में जो परिसीमन आयोग बना तब 494 सीटें थी। 1963 में जो आयोग बना उसमें 522 सीटें, 1973 में 543 सीटें हुई और 2002 में 543 सीटें ही संख्या रह गई। और उसके बाद अब जो है 2026 में परिसीमन आयोग बनेगा और कहा जाता है कि सीटों की संख्या 700 से ज़्यादा लोकसभा की बढ़ जाएंगी। तो ये थी परिसीमन यानी डिलिमिटेशन की कहानी। नमस्कार।